नमस्कार दोस्तों, वेलकम इन विमर्श यूईटी। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 ये हायर एजुकेशन में कुछ बहुत बड़े चेंजेस करने जा रही है। इसके चेंजेस प्राइमरी एजुकेशन में भी हैं, बट हम लोग देखने जा रहे हैं हायर एजुकेशन को ये कितने बड़े स्केल पर चेंज करने जा रही है। प्राइमरी एजुकेशन में एक बड़ा सा चेंज है जो मैं बता रहा हूँ आपको कि पहले 10+2 का सिस्टम चलता था, अब इसकी जगह पर 5+3+3+4 सिस्टम चलेगा। बट बात है हायर एजुकेशन को कैसे चेंज कर रही है। पहले हम लोगों के पास में एक ऑप्शन नहीं था कि अगर हम साइंस स्ट्रीम में ग्रेजुएशन कर रहे हैं, बीएससी केमिस्ट्री, बीएससी फिजिक्स कर रहे हैं, तो उसके साथ में हम इमेजिन नहीं कर सकते थे हिस्ट्री पढ़ना या सोशियोलॉजी फिलोसफी पढ़ना। बट अब ये पॉसिबल है। साथ साथ में हमारे पास ये मौका नहीं था कि अगर हम फर्स्ट ईयर के बाद ड्रॉप आउट करते हैं किसी भी मजबूरी की वजह से, तो हम अपनी एजुकेशन को आगे कैसे कंटिन्यू कर पाए। बट जो एनईपी है ये सभी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रही है। क्या चेंजेस हैं आप देखिए कि फर्स्ट ईयर के बाद में अगर कोई ड्रॉप आउट करता है तो उसको एक सर्टिफिकेट का कोर्स मिल जाएगा, सर्टिफिकेट उसको मिल जाएगा। वो कुछ साल के बाद में अपनी डिग्री को कंटिन्यू भी कर सकता है। सेकेंड ईयर के बाद में अगर मानो वो ड्रॉप आउट करता है तो उसको एडवांस डिप्लोमा मिल जाएगा, सर्टिफिकेट की जगह डिप्लोमा हो गया। थर्ड ईयर के बाद अगर वो ड्रॉप लेता है तो उसको कंप्लीट डिग्री मिल रही है। बट अगर वो फोर्थ ईयर भी कंप्लीट कर रहा है तो वो रिसर्च के लिए एप्लीकेबल है, वो डायरेक्ट पीएचडी में एनरोल कर सकता है। अच्छा, सबसे अच्छा चेंज क्या है कि इसमें आप अगर गैप हो जाता है तो उसके बाद भी आप कंटिन्यू कर सकते हो विद इन 7 ईयर। और ये 7 ईयर कैसे कैलकुलेट होगा, ये पूरा सिस्टम कैसे होगा, उसके लिए एक अलग रेगुलेटरी बॉडी बनाई गई है जिसके बारे में अभी हम समझते हैं। एक और बड़ा चेंज है कि एमफिल का प्रोग्राम डिसकंटिन्यू कर दिया गया है। पहले एमफिल होता था, अब एमफिल डिसकंटिन्यू कर दिया गया क्योंकि 4 ईयर वाला जो रिसर्च का कॉन्सेप्ट है वो आ गया। ठीक है, इसके साथ में हम लोग देखते हैं पहले जो हायर एजुकेशन थी उसको रेगुलेट करता था यूजीसी, टेक्निकल एजुकेशन के लिए एआईसीटीई थी। अब उसके लिए एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया है और वो कौन सा है, हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया, हायर एजुकेशन को रेगुलेट करने के लिए। और सबसे इंपॉर्टेंट एनईपी, जो इंडिया के बारे में बोला भी जाता था कि यहाँ पर रिसर्च कल्चर नहीं है, इंडिया अपने एजुकेशन का सिर्फ 0.65% जीडीपी का रिसर्च पे इन्वेस्ट करता है, जबकि चाइना और यूएस ये 3% जीडीपी का इन्वेस्ट करते हैं। तो रिसर्च कल्चर को प्रमोट करने के लिए एनआरएफ, नेशनल रिसर्च फाउंडेशन, स्टैब्लिश किया गया है, जिससे रिसर्च की फील्ड में वैकेंसी सीट्स भी बढ़े और लोग भी उसकी तरफ अट्रैक्ट हो। एक और ऑर्गेनाइजेशन बनेगा जो है एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट, जो इस पूरे सिस्टम को रेगुलेट करेगा। जैसे अगर आपने फर्स्ट ईयर के बाद ड्रॉप लिया तो हमें कुछ क्रेडिट मिल जाएंगे, वो क्रेडिट जब हम कंटिन्यू करेंगे तो साथ में ऐड हो जाएंगे। ये कुछ बड़े बदलाव हैं जो एनईपी 2020 में किए गए हैं। और इससे रिलेटेड जो भी और बातें हैं वो आप विमर्श यूटी के साथ में जुड़े, विमर्श के यूट्यूब प्लेटफॉर्म को, इंस्टाग्राम को ज्वाइन करें। और बाकी जो भी चेंजेस हायर एजुकेशन के होते हैं वो हम साथ साथ में इसमें डिस्कस करेंगे। थैंक यू।